आज का टॉपिक्स है बॉडी वेट कैसे कम करेंगे और बॉडी का फैट कैसे कम करेंगे। और जिसका बॉडी वेट ठीक ठाक है, कम करने का ज़रूरत नहीं है, उसका बॉडी वेट मेंटेन कैसे करेंगे लाइफ टाइम के लिए, ये आज का टॉपिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। बॉडी वेट कम करने का और मेंटेन करने का एक ही फार्मूला है। जो मेन फार्मूला ये है, कैलोरी इनटेक बॉडी में जितना करेंगे हम लोग और कैलोरी एक्सपेंसेस जितना हम लोग बर्न करेंगे वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर कैलोरी बर्न ज़्यादा होगा इनटेक से तो बॉडी वेट कम होगा। ये एक ही यही फार्मूला है और कोई फार्मूला में बॉडी वेट कम नहीं हो सकते। तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए अभी कि बॉडी वेट कम करने के लिए कितना कैलोरी हम लोग खाएंगे, कितना कैलोरी एक्सपेंस खर्चा करेंगे। अभी आप बोलेंगे कि इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हो सकता है कि कैलोरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलोरी कैलकुलेशन करके हम लोग खाना नहीं खा सकते। ये सही बात है, आपको कैलोरी कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा फॉर्मूला कुछ टिप्स बताऊंगा, उसके बाद आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैलोरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा। करने का ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके खाने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो बॉडी वेट कम करना है, ये हेल्दी वे में करना है। बहुत सारा प्रोसेस है बॉडी वेट कम करने का। अगर कोई 7 दिन 3 दिन नहीं खाएगा कंटिन्यूसली तो बॉडी वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन वो हेल्दी वे नहीं है। हम लोग अभी जो आज जो डिस्कशन करेंगे हेल्दी वे में, हेल्दी वे मतलब बॉडी में जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा और बॉडी वेट भी कम होगा। इसको बोलते हैं हेल्दी वे में। न्यूट्रिशन का कोई घाटती नहीं होना चाहिए बॉडी में। डेली जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो फुलफिल होना चाहिए 100%। उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग। हेल्थ पहले ठीक रखना है, उसके बाद बॉडी वेट कम करना है, ये है। तो और एक बात बता देता हूँ। नॉर्मली हम लोग 2000 कैलोरी खाते हैं और 2000 कैलोरी बर्न भी करते हैं। ऑटो सब कुछ मिला के हमारा एक्सरसाइज हो गया, बॉडी का इंटरनल भी खर्चा होता है, मतलब कैलोरी खर्चा होता है, ये सब लेके। तो हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, डेली 2000 कैलोरी खर्चा करना है और 1500 कैलोरी खाना है। तो ज़्यादा कम खाना अच्छा नहीं है, उसमें क्या होगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। चलिए बहुत सारा 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। ये 10 सिंपल पॉइंट है। एक हो गया आपका फूड हैबिट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और एक है आपको एक्सरसाइज थोड़ा सा शुरू करना पड़ेगा। ये दो मिला के आपका बॉडी वेट कम होगा हेल्दी वे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है शुगर। शुगर में कैलोरी है लेकिन उसका बॉडी में कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो हम लोग ऐसा खाना नहीं खाएंगे जिसका कैलोरी आ रहा है बॉडी में लेकिन उसका बॉडी में कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। जितना हो सके अवॉइड करेंगे। जितना आप ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बॉडी वेट कम करने के लिए भी अच्छा है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई स्वीट आइटम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सब जो हम लोग टी कॉफ़ी में शुगर मिला के पीते हैं। उसके बाद फ्रूट जूस, पैकेट फ्रूट जूस मत खाइए, वो एक्चुअली है ही नहीं। ये आइसक्रीम, चॉकलेट, केक्स, कुकीज़, ये सब स्वीट आइटम बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितना हो सके अवॉइड कीजिए इसको। नेक्स्ट, ऑयल, फ्राइड आइटम। ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरी है, बहुत हाई कैलोरी है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ऑयल खाते हैं ना तो कैलोरी बहुत ज़्यादा आते हैं बॉडी में। हम लोग को दिखता है थोड़ा सा है लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे घी हो गया, घी में भी कैलोरी बहुत ज़्यादा है। और जितना भी मैक्सिमम ऑयल है उसमें जो बैड फैट है वो ज़्यादा है, मतलब सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है
तो फ्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट आ जाता है ऑयल फूड में, तो उसको अवॉइड कीजिए आप। खाने का ज़रूरत नहीं है, बॉडी में जो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे अभी। तो उसमें से क्या खाइए, कोई भी फ्राइड आइटम अवॉइड कीजिए, बॉयल खाइए। उसके बाद जितने भी स्नैक्स मिलते हैं मार्केट में, जैसे हो गया कि जितने भी पैकेट स्नैक्स मिलता है ना, भुजिया टाइप का, कोई उसको चनाचूर, इस टाइप का जितना भी है स्नैक्स बिल्कुल मत खाइए। ये सब में बहुत ज़्यादा फैट है और ऑयली है। ये ऑयल की जगह में बॉयल खाइए। आप बोलेंगे ऑयल का रिक्वायरमेंट है बॉडी में, मैं बाद में आता हूँ पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम जितना खाते हैं ना उसका क्वांटिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्वांटिटी कैसे कम करेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मैं इतना खा रहा था, थोड़ा सा कम खाइए। कम खाने से कैलोरी भी कम आएगा। हमारा गोल देखिए, गोल होगा कैलोरी कम करने बॉडी में। तो इसमें कैसे कम खाएंगे, स्लो खाइए थोड़ा सा। अगर हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी स्लो खाएंगे ना, तो 20 मिनट्स के बाद क्या होता है, ब्रेन सिग्नल देता है कि ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये हो गया, पेट भर गया और खाने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जितना स्लो खाएंगे, क्वांटिटी कम खाएंगे, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। कोशिश कीजिए थोड़ा सा भी, और स्लो खाइए थोड़ा सा। उसके बाद हेल्दी डाइट, आप हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। इसमें सिंपल फार्मूला है, 50% आप खाइए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप 25% खाइए रोटी राइस, और 25% खाइए प्रोटीन। ये ऐसा आप फॉलो कीजिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में। तो इसमें आपका बॉडी वेट थोड़ा कम होने होगा, स्लोली होगा, बहुत क्विक नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूँ ये हेल्दी वे में है। नेक्स्ट, ईट फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए आपको। फाइबर ज़्यादा खाने से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आप डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो उसमें भूख लगता नहीं है बहुत जल्दी। इसलिए जितना भी फाइबर ज़्यादा है वो इस टाइप का फूड ज़्यादा खाइए। जैसा हो गया कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में तो फाइबर है ही। उसके बाद ब्राउन राइस खाइए, आटा का कोई आइटम खाइए, उसके बाद ओट्स खाइए, ये सब में फाइबर ज़्यादा है। और फाइबर नहीं है किसमें, वाइट राइस में नहीं है, मत खाइए। उसके बाद मैदा में नहीं है, वो मत खाइए, इस टाइप का। तो ठीक है। ये नेक्स्ट, डिनर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी बात है। डिनर डिनर बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ, बॉडी का वेट कम करने के लिए, हेल्दी वे में। तो डिनर ऐसे टाइम पे करना चाहिए, डिनर और ब्रेकफास्ट का बीच में 8 घंटा, सॉरी 12 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो आपका सब कुछ अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, डिनर का जो टाइम है वो 7 बजे से 8 बजे तक कर लीजिए। तो सुबह अगर 8 बजे आप डिनर करते हो तो 12 घंटे का गैप हो जा रहा है, ये मिनिमम गैप आपको रखना है। और डिनर में क्या खाना चाहिए, डिनर में आप सबसे बेस्ट हेल्दी वे में खाइए। हेल्दी वे में बॉडी वेट कम करने के लिए वेजिटेबल्स बॉयल करके खाइए, सबसे बेस्ट है। और कुछ खाने का ज़रूरत नहीं है रात में। आपका रोटी राइस कुछ खाने का रिक्वायरमेंट नहीं है रात में, उतना कैलोरी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओनली बॉयल वेजिटेबल खाइए रात में, और कुछ मत खाइए, और कुछ भी नहीं है, ओनली बॉयल वेजिटेबल। उसका डिटेल मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो ये पॉइंट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो फॉलो कीजिए आप। उसके बाद हेल्दी फैट खाइए आप। जैसे मैं आपको बोला था कि ऑयल मत खाइए बिल्कुल, क्योंकि वो फ्राई वाला ऑयल ना वो बॉडी के लिए अनहेल्दी है। तो बॉडी के लिए फैट चाहिए, उसके लिए क्या खाएंगे, नट्स खाइए आप। नट्स पानी में भिगा के, जैसे हो गया कैशियू, वॉलनट्स, आलमंड्स, पीनट, सब कुछ ये सब हेल्दी है। इसको कैसे खाना है, बेस्ट तरीका, पानी में रात में भिगा दीजिए, सुबह आप उसको पानी फेंक के ब्रेकफास्ट के बाद वो खा लीजिए। आप कुछ भी जो ब्रेकफास्ट करते हो उसके बाद इसको खाइए, पानी में भिगा के। ये बेस्ट वे है। रोस्टेड भी खा सकते हो, लेकिन बेस्ट है पानी में भिगा के। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है पानी में भिगाने के बाद। तो पानी वो वाला खाइए, पानी में भिगा के रात में, सुबह खाइए उसको। हेल्दी नट्स बहुत अच्छा है। उसके बाद अभी ये खाने पीने का हो गया।
खाने पीने का मैं जो जितना भी बोला, ये सब में क्या होता है, आपका कैलोरी कम होगा, इसलिए मैं ये सब खाने के लिए मना किया। जो जो खाने के लिए मना किया, इसमें कैलोरी कम हो जाएगा, इनटेक कम होगा। अभी हम लोगों को कैलोरी खर्चा भी करना है, ठीक है, जितना हम लोग इनटेक किया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोटा मोटी एक 1500 कैलोरी खाया। अभी हम लोगों को वेट कम करने के लिए 2000 कैलोरी खर्चा करना पड़ेगा डेली। तो 2000 कैलोरी कैसे खर्चा करेंगे, वो आप ये भी रख सकते। आजकल स्मार्ट वॉच भी मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हो देखने के लिए। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच यूज करना नहीं चाहते हो, तब भी आप मोटा मोटी मैं बोलता हूँ क्या दिन में क्या करना चाहिए, उसमें से ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका 2000 कैलोरी बर्न हो जाएगा। एक है आपका जिम एक्सरसाइज कर सकते हो रेगुलर 1 घंटा। आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। जिम हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग करना ही करना है, स्विमिंग, इस टाइप का एक्सरसाइज आप डेली कीजिए 1 घंटा मिनिमम। तो इसमें क्या होगा, आपका कैलोरी बर्न होगा। एक्सरसाइज मस्ट है कैलोरी बर्निंग के लिए। उसके बाद एक्टिव होल डे एक्टिव कैसे रहना है। सपोज आपका पूरे दिन बैठ के काम करने हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में पूरे दिन बैठ के काम करने से क्या होता है, कैलोरी बर्न नहीं होता है। बैठ के जो काम करते हैं ना, कैलोरी बर्निंग बहुत कम होता है। तो आप आधा घंटे में नहीं तो 1 घंटे में जो पॉसिबल है आपके लिए, चेयर से उठिए, उठ के 10 मिनट 15 मिनट आप वॉक कर लीजिए। एक बार ऑफिस के अंदर जहाँ आप है थोड़ा सा वॉक कर लिए, टॉयलेट में जाइए, टॉयलेट से आइए। हर आधा घंटे में करेंगे तो बेस्ट है। अब पॉसिबल नहीं है 1 घंटे में कीजिए आप। तो इसमें क्या आपका पूरे दिन कैलोरी बर्न होता रहेगा, आपका बॉडी में फैट जमेगा नहीं। तो ये हैबिट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हैबिट कोई भी आप ऐसा हैबिट स्टार्ट कीजिए तो आपका कैलोरी पूरे दिन कम होते जाएगा, कैलोरी इनटेक। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो आपको नींद, 7 से 8 घंटा एवरीडे आपको नींद अच्छा होना चाहिए। क्योंकि नींद हमारा जो स्लीप, हम लोग जो सोते हैं ना, इसके साथ बॉडी का वेट गेन और वेट लॉस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, वाइटल पॉइंट है ये। तो आप 7 से 8 घंटा अच्छी तरह सोइए डेली, तो इसमें आपका बॉडी वेट कम होगा। तो ये था इसका टॉपिक्स। कोई भी डिटेल आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई कुछ भी आपको इंक्वायरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।